लोकतंत्र को बचाना है। जनता ही मुझे खड़ा कर रही है, मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। पहले वार्ड के जो वार्ड पार्षद होते थे उनको एकत्रित कर चेयरमैन का चुनाव हो जाता था, आम जनता कुछ कर नहीं। आप एक साल नेता को हरा सकते हैं, लेकिन आप अगर गलत किए तो आप 5 साल हारेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विकास तो सिर्फ चुनाव के वक्त होते हैं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं और विकास की लंबी लंबी झड़ियां लगा जाए तो जहां करोड़ों रुपए आते हैं वहां लाखों भी खर्च नहीं होता। बहुत ऐसे वार्ड हैं जहां रोड पर पानी नहीं, पानी में रोड। नेता आते हैं, ये भंडारा टाइप का भोज करवा देते हैं, बेचारी भोली भाली जनता सब भूल जाती। लेकिन नहीं, जनता अब जागी है, बहुत जागरूक हुई है जनता। लोग बहुत रुपया खर्च करने को तैयार हैं, भोज करा रहे हैं, अभी से ही प्रचार में लगे हुए हैं कि क्यों नहीं जीतकर ऐसा काम करें जिससे अगले 5 वर्षों के बाद जनता मुझे बोले कि आप खड़ा हो, ऐसा ना कि मैं फिर वोट मांगने जाऊं। जीत का ताज हमें पहनाएंगे तो आपका वही दयाशंकर प्रसाद उर्फ सोनू बर्णवाल रहेगा। हमने कई सामाजिक कार्य भी किए हैं, कई सामाजिक पदों को सुशोभित किया। ये विकास झाझा का जो अधर में लटका उसको गति देने का प्रयास क्या, उसको हर हाल में सड़क पे लाएंगे, विकास की गंगा बहेगी। मैं वादा फिर मैं कहता हूँ, मैं वादा नहीं करूंगा, मुझे अगर मौका मिला तो मैं दिखा। मौका मिला चाहे वो कोई जात हो पात हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा गरीब तबके व्यापारी जिनको जब जरूरत हुई, मैंने झाझा के लिए जहां तक व्यापारियों के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं जो मैं पूरा डिटेल क्या बताऊं, वो आम जनता जानती है मैंने क्या। सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, व्यापारियों को तो लाभ ही लाभ। एक बार मुझे मौका दें, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरा कार्य अच्छा नहीं रहा तो मैं दोबारा आपके द्वार नहीं आऊंगा। नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। बिहार में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। आप अगर देखें तो नगर निकाय चुनाव के ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां जो है वार्डों में और नगर निकायों में देखने को मिल रही है। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे जनप्रतिनिधि जनता से जनसंपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो कहीं जनता से मिलकर। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि विकास के दावे पर जिस तरह से जनता वोट देती है, क्या उन विकास के मुद्दों पर जनप्रतिनिधि खड़ा उतरते भी है या नहीं। जिस तरह से जनता के लिए योजनाएं धरातल पर उतारने की बात की जाती है, जिस तरह से जनप्रतिनिधि जब जनसंपर्क करते हैं तो उस वक्त वो जनता से जिस तरह के वायदे करते हैं, क्या उन सभी वायदों की पूर्ति होती भी है या नहीं। इस वक्त झाझा नगर परिषद क्षेत्र के दयाशंकर प्रसाद उर्फ सोनू बर्णवाल, जो कि झाझा नगर परिषद क्षेत्र से भावी प्रत्याशी है, एक दावेदार के रूप में, दमदार दावेदार के रूप में आप कह सकते हैं कि वो इस बार चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी तय करेंगे। हमारे साथ दयाशंकर जी हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका दयाशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, चूंकि ये पहला चुनाव होगा जहां पर जनता सीधे तौर पर जो है वार्ड पार्षद को पहले करती थी, अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी करेगी। देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही मज़ेदार है और आम जनता, इस बार आम जनता बहुत खुशी मुद्रा में है और उसे अपने हक के लिए लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र में जनता एक एक वोट देकर हर जनता को 3 वोट देना है, एक मुख्य पार्षद के लिए, एक उप मुख्य पार्षद के लिए और एक पार्षद के लिए। पहले वार्ड के जो वार्ड पार्षद होते थे उनको एकत्रित कर चेयरमैन का चुनाव हो जाता था, आम जनता कुछ कर नहीं पाती थी। इस बार जनता को पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा वो अपना हक जताए कि आप अपना कीमती वोट कैसे यूज करें। आप एक साल नेता को हरा सकते हैं, लेकिन आप अगर गलत किए तो आप 5 साल हारेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विकास के मुद्दों पर जिस तरह से बातचीत होती है, क्या लगता है कि विकास के दावे जिस तरह से किए जाते हैं, विकास के मुद्दों पर खड़ा उतरते होंगे? विकास तो सिर्फ चुनाव के वक्त होते हैं। चुनाव के वक्त नेता आते हैं और विकास की लंबी लंबी झड़ियां लगाते हैं, लेकिन सच पूछा जाए
तो जहां करोड़ों रुपए आते हैं वहां लाखों भी खर्च नहीं हो पाते हैं। अगर सच्ची बात हो तो जितना सरकार फंड देती है उसका 50% भी अगर खर्च हो जाए तो जनता की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप देखेंगे बहुत ऐसे वार्ड हैं जहां रोड पर पानी नहीं, पानी में रोड है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से बातें की, क्या लगता है कि तमाम जो इस वक्त जनप्रतिनिधि खड़े हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था। मुझे बहुत सारे झाझा नगर परिषद के लोगों ने, तरह भिन्न भिन्न जात के लोगों ने कहा कि आप लगभग 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आप कुर्सी लेते हैं, नगर परिषद का चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप कुछ नहीं होकर समाज का काम किए हैं। अगर कुर्सी पर जाएंगे तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आप चुनाव लड़िए। तो मैंने भी मन बनाया कि ठीक है, एक बार चुनाव लड़ते हैं। हम वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी योजना जो आएगा उसको हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। 5 सालों का एक ही दिन अगर कहा जाए तो उन सभी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर एक दिन में जो विकास के वादे या दावे किए जाते हैं, उन 5 सालों में जनता को भुगतना पड़ता है कि आखिर हमारे ही काम के लिए हमें नगर परिषद या फिर सरकारी दफ्तर के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, जनता जनार्दन बहुत भोली होती है। वो पीछे 5 साल जो गुजरता है उसे भूल जाती है। भूलने का भी कारण है, नेता आते हैं, ये भंडारा टाइप का भोज करवा देते हैं, बेचारी भोली भाली जनता सब भूल जाती है। लेकिन नहीं, जनता अब जागी है, बहुत बहुत जागरूक हुई है जनता। आप देखे होंगे पिछले ग्राम पंचायत में बहुत बड़े बड़े नेता बहुत रुपया खर्च करके चुनाव हार गए, और एक मामूली सा आदमी जो चंदा करके चुनाव लड़ा वो चुनाव जीत गया। उसका उदाहरण आपको झाझा नगर परिषद में भी देखने को मिलेगा। लोग बहुत रुपया खर्च करने को तैयार हैं, भोज करा रहे हैं, अभी से ही प्रचार में लगे हुए हैं। मैं ये कहूँगा नेताओं से, मैं भी हालांकि एक उम्मीदवार हूँ मुख्य पार्षद का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं जीत कर ऐसा काम करें जिससे अगले 5 वर्षों के बाद जनता मुझे बोले कि आप खड़ा हो। ऐसा ना कि मैं फिर वोट मांगने जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है आप जीत कर अगर जनता के एक एक द्वार पे जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपने विकास का काम नहीं किया है। नेता बनकर बनना चाह रहे हैं, सत्ते में आना चाह रहे हैं, या बेटा बनकर? नहीं, हम आपके जो पहले थे भाई भतीजा, पहले जो थे वही आज भी हैं। हमसे मिलने के लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कोई नेता नहीं, हम जीत भी, अगर आप जीत का ताज हमें पहनाएंगे तो आपका वही दयाशंकर प्रसाद उर्फ सोनू बर्णवाल रहेगा। हमने कई सामाजिक कार्य भी किए हैं, कई सामाजिक पदों को सुशोभित भी किया है। जिस तरह से बिहार खुदरा विक्रेता संघ में लगातार आप 15-20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिस तरह से लगातार मंत्री हैं आप, जनता को भी सहयोग मिला है और जनता का आपको भी सहयोग मिला है। क्या लग रहा है कि इस बार जनता सहयोग करेगी? जनता ही मुझे खड़ा कर रही है, मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जनता हमें बार बार आकर कही, तब हम जाकर चुनाव के लिए तैयार हुए। और जनता का कहना है कि आप सिर्फ नॉमिनेशन कराएं, चुनाव कैसे जीतना है वो हम पर छोड़ दें। बस स्टैंड के करोड़ों का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? ये तो हमारे झाझा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बस स्टैंड में करोड़ों की लागत से इतना सुंदर सा एक स्टैंड, बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन आज आप देखिए पूरे झाझा नगर परिषद में जहां तहां गाड़ियां खड़ी रहती है, टोटो, टेकर, टेम्पू, बस, जहां तहां लोग जाम में फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं विकास झाझा का जो अधर में लटका उसको गति देने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, उसको हर हाल में सड़क पे लाएंगे, विकास की गंगा बहेगी। मैं कहता हूं, मैं वादा नहीं करूंगा। मुझे अगर मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा, जो आज 20 साल से दिखा रहा हूं वही सोनू पहले भी था, आज भी हूं और वही रहूंगा। मैं आपसे यही वादा कर सकता हूं। बिहार खुदरा विक्रेता संघ में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर लगातार आप तत्पर रहते हैं, आप सभी लोग रहते हैं, आपके अध्यक्ष भी हैं इंद्रदेव केसरी जी, वो भी लगातार तत्पर रहते हैं।
तो क्या लग रहा है कि व्यापार संघ से लेकर नगर परिषद तक का सफर में जनता पूर्ण रूप से साथ देगी आपका? बिल्कुल साथ देगी। हमने कभी किसी का अहित नहीं किया है। जब भी मौका मिला, चाहे वो कोई जात हो पात हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा गरीब तबके, व्यापारी, जिनको जब जरूरत हुई, मैंने झाझा के लिए, जहां तक व्यापारियों के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं जो मैं पूरा डिटेल क्या बताऊं, वो आम जनता जानती है मैंने क्या किया है। तो सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल, व्यापारियों को तो लाभ ही लाभ मिलना है। आज झाझा में हमारी दूर गांव से आने वाली महिलाएं जो मार्केट आती है, पर्व त्योहार में लोग परेशान हो जाते हैं। आज एक शौचालय तक नहीं है। आप जगह जगह जाएंगे, नगर परिषद, नगर पंचायत में टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन झाझा में तो कुछ है ही नहीं। एक है भी तो वो टूटा फूटा जैसे तैसे पड़ा हुआ रहता है। साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे झाझा की जनता से? बस मैं नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से झाझा के बंधुओं, माताओं, बहनों से यह अपील करूंगा कि आप एक बार मुझे मौका दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरा कार्य अच्छा नहीं रहा तो मैं दोबारा आपके द्वार नहीं आऊंगा। तो हमारे साथ दयाशंकर प्रसाद बर्नवाल उर्फ सोनू बर्नवाल थे, जो मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा, वाकई अगर देखा जाए तो बिहार खुदरा विक्रेता संघ के मंत्री पद पर रहकर उन्होंने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर, व्यापारियों के हित के लिए लगातार तत्पर रहे हैं और लगातार उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपनी हर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भरपूर प्रयास किया। बहरहाल खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज को। नमस्कार।